हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का इंग्लिश का पेपर और ये है एनुअल एग्जामिनेशन का मतलब वार्षिक पेपर है और ये है मॉडल पेपर क्लास 10 की इंग्लिश का। देखिए जैसे कि आपको पता है कि 70 नंबर का आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे और 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे। इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आते हैं पेपर में, जैसे कि 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दे जाएंगे, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं और साथ में इसकी मार्कशीट आपको मिलेगी। तो देखिए किस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा, इस तरीके से सेक्शन में इसको डिवाइड करके दिया है वो समझिए। तो सेक्शन नंबर ए में आपका देखिए 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज को इसको ध्यान से पढ़िए, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से, एंड आंसर और आंसर बताइए। तो क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के डेट फॉलो जो निम्नलिखित लिखे गए हैं, चूजिंग और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए। तो ध्यान से आपको ये क्या पढ़ना है, इसका पैसेज पढ़ना है और इसको करने का तरीका क्या वो समझिए। देखिए आप सबसे पहले इसके पढ़ेंगे क्वेश्चन इसमें से फिर छाटेंगे इसके आंसर। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि द नरेटर जो कहानीकार है वेंट गया ऑन हिज ट्रिप, अपने ट्रिप पर गया। तो देखिए जहां पर ट्रिप आ जाए वहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ होगा इस पैसेज के अंदर। व्हेन जब ही वॉज, जब वो था। आगे पढ़िए, इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसमें से इसके आंसर छट जाएंगे। देखिए दूसरा है द राइटर, जो राइटर था लुक्ड अप, वो दिखाई दिया व्हेन जब। तो देखिए वो कैसा दिखाई दिया था, जहां पे लुक्ड अप आ जाए वहां पे इसका आंसर होगा। और मैग्निफिसेंट ये मीनिंग पर आधारित है, अगर आपको मैग्निफिसेंट मीनिंग याद है, हिंदी मतलब इसका पता है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार और हम्बल होता है नम्र, डिसेंट भी क्या होता है नम्र होता है, एंशिएंट होता है प्राचीन और स्प्लेंडेड होता है शानदार। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो पहले इसके आंसर निकालने हम। देखिए इसमें क्वेश्चन ये था कि द नरेटर जो कहानीकार था वेंट वो गया ऑन हिज ट्रिप, अपनी ट्रिप पर। तो देखिए इस पैसेज के अंदर ट्रिप कहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखें ट्रिप कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये आ गया ट्रिप लिखा हुआ। जब वो ट्रिप पे गया था वो कैसा था, वो ओल्ड था, बूढ़ा था। तो याद रखें इस तरीके से इसका आंसर निकल जाते हैं। तो इसका आंसर ये छिपा पड़ा है, तो आप ये लगा सकते हैं इसका आंसर। देखिए तो वो कैसा था, वो बूढ़ा था, ना कि बच्चा था, ना कि वो मिडल मैन था, ना ही वो यंग था, तो वो ओल्ड था। तो इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं। बस इसके कुछ कीवर्ड इस तरीके से पहचान कर लें और यहीं पर इसका आंसर छिपा हुआ होगा। अगला पढ़ें, तो राइटर जो लेखक था लुक्ड अप वो दिखाई दिया। देखिए जहां पर लुक्ड अप आ जाए इसका आंसर वहीं पर होगा, तो ध्यान से पढ़ते हुए जाएं, इसका आंसर कहीं ना कहीं यहीं पे छिपा हुआ होगा। देखिए इसका आंसर ये है, आई फेल्ट रेस्टलेस एंड एक्साइटेड। और इसका आंसर आपको देखिए ये आ गया लुक्ड अप, यहाँ पर आ चुका है लुक्ड अप, यहीं पे इसका आंसर है। तो ये लुक्ड अप आ रखा है, यहीं पे इसका आंसर देखिए, इसका आंसर यहीं पे मिला हुआ होगा आपको, कहीं ना कहीं यहीं पे छिपा हुआ है। तो ध्यान से पढ़ें, इसका आंसर कहीं ना कहीं यहीं पे है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि एंड देन हम ऑफ वॉइस सडनली हस्ड अप। तो हस्ड अप आ चुका है। देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पे इसका आंसर ये हैगा डी वाले ऑप्शन में, द हम वॉइसिस वो सडनली हस्ड अप। तो इसका डी वाला इसी वजह से करेक्ट हो जाएगा। तो वो इस तरीके से वो दिखाई पड़ा था। अगला क्वेश्चन पढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें आसान वाला दे रखा है, बस मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मैग्निफिसेंट का जो मतलब होता है वो होता है शानदार, तो स्प्लेंडेड का मतलब हो जाएगा शानदार, तो इसका मतलब बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक देखें कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए। टू आंसर और आंसर बताइए। द क्वेश्चंस द फॉलोइंग, जो निम्नलिखित क्वेश्चन के यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से फिर से इसमें छाटना है। देखिए ये क्या है, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है। पहला इसमें चौथा वाला दे रखा है, आई डेड डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। तो देखिए आई एम वर्किंग, तो यहाँ पर जो मैच होगा आपका डी वाला होगा। आई एम वर्किंग में काम कर रहा हूँ, ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहरी में, तो मैंने काम किया पूरी दोपहरी में। एंड और हैव जस्ट फिनिश्ड, और मैंने अपना काम समाप्त कर दिया है, द असाइनमेंट अपना काम को। तो इसका एम आ जाएगा। वैसे भी आई के साथ एम का यूज किया जाएगा, होते ही है आई के साथ एम का यूज प्रेजेंट के कंटिन्यूस में। क्वेश्चन नंबर 5 से रखा है कि डेट डैश फूड डेट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। देखिए फूड के साथ जो आर्टिकल आता है वो आता द, तो द फूड जो खाना है, डेट यू कुक्ड जो आपने बनाया है वाज वेरी गुड बहुत ज्यादा अच्छा है, जो आपने खाना बनाया बहुत ज्यादा अच्छा है। तो याद रखें कि फूड के साथ आर्टिकल द आता है। छठा क्वेश्चन है कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, डेट, देखिए यहाँ पर बोला है इट वाज डिफिकल्ट, ये है कठिन था टेस्ट, इसका जो टेस्ट है। इनफैक्ट आई थिंक इट वाज क्वाइट इजी, जो इजी है वो क्या है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। तो देखिए ये है आपका एडजेक्टिव, जो किसी की विशेषता बताए वो होता है एडजेक्टिव। तो ये इजी क्या है उसको समझिए। देखिए इजी क्या है, इसमें ऑप्शन दे रखा है एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। तो देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव है, जो किसी की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। याद रखें इजी क्या है, एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, रीऑर्डरिंग करके लिखना है।
पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, इस तरह के सबको बना के लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें कि ट्रैवलिंग माई एंड आर मदर फाउंड ऑफ फादर। तो यहाँ पर देखिए मैच करिए, पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है इसके अंदर माई मदर एंड फादर, मेरी माँ और पिताजी, आर फाउंड ऑफ शौकीन है हम ट्रैवलिंग यात्रा करने के, तो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये पर देखिए इतना आ चुका, सब्जेक्ट आ चुका है इतना, ये आ गई आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब, ओके, ये मैन वर्ब आ गई, ओके, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो यात्रा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मेरी माँ और पिताजी आर हैं फॉन्ड ऑफ शौकीन है ट्रैवलिंग के, तो यही वाला करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा वो देखिए कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर बोला है ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो डेफिनेशन में यहाँ पर ये ए नहीं आएगा, अटेंडेंस में गलत हो जाएगा, एक्सरसाइज भी गलत है, तो इसमें डिवीजन करेक्ट वाला ऑप्शन है, तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक की रीड द पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़े। तो ये पैसेज आ रखा है, तो ये पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, इसके आंसर इसी में छिपे पड़े हैं। देखिए इसको करने का एक ही तरीका, पहले इसके क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इसका आंसर निकालना है, और काफी इजी होते हैं ये। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि द पीपल, जो लोग हैं कूर के वो कैसे हैं, वो इंडिपेंडेंट लोग हैं। तो इसमें इसका आंसर छिपा हुआ पड़ा है, तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बाद में इन पर कब्जा कर लेते हैं बाहर के लोग आन के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि देयर कल्चर, उनका जो कल्चर है, सोन मोस्ट क्लियरली वाई देयर। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे छिपा पड़ा है, ये आ रखा है इसका वैसे डी वाला करेक्ट है कि मार्शल ट्रेडिशन मैरिज रिलीजियस राइट्स इटीसी। मार्शल ट्रेडिशन मतलब उनकी जो परंपरा है, शादियां हैं, धार्मिक चीजें हैं, वो उनकी संस्कृति को दिखाते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आंसर ये आ रखा है वैसे मार्शल ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। तो पूरी लाइन इसकी यहीं पे दे रखी है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। और चलिए और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो समझते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिला इस मॉडल पेपर में वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 का है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज। देखिए प्रोज पर आधारित क्या है क्वेश्चन है, तो ये एनी वाला आ रखा है। एनी गेट्स अ लिटिल डिप्रेस्ड, एनी क्या हो गई थी, ये निराश हो गई थी, बिकॉज क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, एनी का कोई दोस्त नहीं था। तो शी डजंट हैव अ रियल फ्रेंड, उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं था, तो अकेलेपन से क्या वो डिप्रेस थी, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि द फर्स्ट प्रॉब्लम, समझिए इसको क्या है क्वेश्चन कि द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वैली, बिफोर यहाँ पर बोला गया है द बस राइड वॉज डेड डैश। फर्स्ट प्रॉब्लम उसकी पहली समस्या क्या थी, वैली के जाने से पहले, मतलब बस की सवारी करने से पहले उसकी पहली वाली समस्या क्या थी, टू गेट परमिशन लेने के लिए फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, क्या इसकी प्रॉब्लम थी। दूसरा है टू सेव द मनी, पैसे को बचाना, फॉर द बस फेयर, बस के किराए के लिए। और टू ओवरकम हर फियर, अपने डर पर काबू पाने के लिए। तो देखिए 8 साल की बच्ची है, तो अपने डर पर काबू पाने में उसको प्रॉब्लम आई थी, तो पहली समस्या उसकी यही थी, टू ओवरकम हर फियर। और 13वां क्वेश्चन क्या है कि द वाइस डोंट। देखिए यहाँ पर बोला है कि द वाइस, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, डोंट ग्रीव, वो दुख नहीं प्रकट करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे वो जानते हैं, नो डेट ऑल मस्ट डाई वन डे, कि वो जानते हैं कि सभी को मरना है वन डे, एक दिन। दूसरा है नो डेट डेथ इज इनएविटेबल, कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा कि बी वाले में क्या है कि नो डेट डेथ इज इनएविटेबल, कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन आ रखा है पोइट्री सा आ रखा है, इसमें भी आपको आंसर इसके छाटने हैं, तो इस तरीके से दे रखा है। देखिए इसमें आप समझ सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि द पोएट थिंक्स डेट द एनिमल्स। देखिए एनिमल्स वाला आ रखा है, एनिमल्स वाला कौन सा चैप्टर है, टाइगर एंड द जू वाला, ओके। तो इसका जो आंसर है ये हेटर्ड हो जाएगा, ओके, पढ़ लेना इसको। और इसके 15वें क्वेश्चन को याद रखें कि हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, तो 4 लाइनें पूछा कौन से मतलब किसने लिखी हैं। तो टाइगर एंड द जू वाला जो चैप्टर था, इसके जो राइटर है वो है लेस्ली नॉरिस, सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन क्या रखें इसके अंदर वो समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है 16 से लेकर 20 तक की बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें दे रखा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस चैप्टर से आ रखें, मतलब इस सेक्शन से आ रखें किताब की। क्या है क्वेश्चन कि दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर दे रखा है स्टार्टिंग द ऑब्वियस बीइंग डिसीव्ड, स्टार्टिंग द ऑब्वियस बीइंग डिसीव्ड, धोखा देने का, आयरनी करने का, इसका डी वाला करेक्ट होगा। देखिए उसको ज़्यादा खाने से उसको क्या हो गया था, वो मोटा हो गया था, जिससे उसकी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी सर्जरी करी थी डॉक्टर ने, उसको खाना न देके, तो इसके बारे में बताया गया था। 17वां है हरी डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स
हाउस एज ही रियलाइज्ड। तो हरि सिंह ने डिसाइड किया था अनिल के पास वापस जाने के लिए। क्यों जाने के लिए वापस तैयार हो गया था वो बताएंगे। द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, उसका जो अपराध था वो सीरियसनेस था। वॉट ऑल ही वुड बी लॉसिंग बाई नॉट गोइंग बैक, सी है डेट ही कुड स्टील मोर मनी, डेट ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वापस क्यों आया था। वॉट ऑल ही वुड बी लॉसिंग, यहाँ पर ये बोला गया था उसने कि अगर उसने मेरा भरोसा खो दिया, तो इसके बारे में बताया गया था। तो वो ज़्यादा पैसा और चुराना तो नहीं चाहता था, उसको कोई दोस्त नहीं था, तो वो सीरियस अपराध था, इसका ए वाला लगा सकते हैं। और थर्ड क्या है कि ग्रिफिन वॉज डिस्कवर्ड, ग्रिफिन ने खोज लिया था एट द स्टोर। क्या खोज लिया था उसने? ही हैड नो फेस, ही वॉज स्टिल स्लीपिंग, ही ट्राइड टू रन अवे, ही वॉज फुली डिप्रेस्ड एंड विजिबल। तो ग्रिफिन वॉज डिस्कवर्ड, ग्रिफिन ने खोज लिया था एट द स्टोर पर, और तो उसके बाद में भाग गया था वहाँ से। तो कौन से में भाग गया था? तो यहाँ पर ही ट्राई टू, वहाँ पर उसने कोशिश करी वहाँ से निकलने की स्टोर के अंदर से, तो देख लिया था उसको। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 19वां। इट वॉज नॉट ऑल डिफिकल्ट फॉर होरेस टू ब्रेक, देखिए ब्रेक ओपन द सेफ। तो इट वॉज नॉट ऑल डिफिकल्ट, यह कठिन नहीं था फॉर होरेस, होरेस धनवाई के लिए, तो ब्रेक ओपन द safe as he stole in the night time. He carefully arranged his tools. He had spent his life with safes and locks. The burglar alarm didn't work. तो यहाँ पर ये बोला गया है कठिन नहीं था। It was not difficult, all difficult, ये कठिन नहीं था और इस जानवर के लिए उसको खोलने का, उसको खोलना इसके लिए आसान नहीं था। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बी वाला, ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने अपने टूल्स को केयरफुली अरेंज किया था। अगला है मैडम रोसेल डज नॉट स्पेयर एट थॉट फॉर हस्बैंड हु फेल asleep while waiting for her finish dancing this shows। तो यहाँ पर है सेल्फिश और इमेच्योर, फॉन्ड ऑफ डांसिंग, वो डांसिंग की शौकीन थी, उसको डांस करने का शौकीन था, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन नंबर बी में 50 नंबर का आता है। 50 नंबर में आपको क्या क्या तैयार करना है, इस तरीके से आपको मिलेगा क्या पैसेज, पैसेज में से आपको मिलेंगे इस तरीके से क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द वर्ड बिकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए व्हाट वाज द ड्यूटी, उस कुत्ते की ड्यूटी क्या थी, तो जहाँ पर ड्यूटी आ जाए वहीं पर इसका आंसर होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो इसमें से इसका आंसर छांट कर लिखने हैं, आप भी पढ़ सकते हैं ध्यान से, तो इसमें से दो दो लाइनें उठा कर रख देना, इसका आंसर इसी तरीके से लिखते हैं सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, आगे के क्वेश्चन जो आ रखे हैं इसमें 50 नंबर में, फाइंड आउट द, ये इसी में रखा क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 में से आपको क्या करना, देखिए 2 क्वेश्चन है, 4 में से 4 नंबर का आएगा ये, तो 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में से एक करना है। आंसर यानी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो बन करना, बन का मतलब एक करना है, तो इसका ध्यान रखें। इसी तरह से आता है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखे टू योर गेम्स टीचर। तो गेम्स टीचर के लिए जो एप्लीकेशन आती है मोस्ट IMP है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं, अगर गेम्स टीचर के बारे में नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए। तो एप्लीकेशन या लेटर में से एक लिखना है तो ये फ्रेंड है जिसमें इन्वाइटिंग किया गया हो टू अटेंड सिस्टर ब्रोदर मैरिज। तो देखिए ये भी क्या है, मोस्ट IMP है, तो दोनों को पढ़ के जरूर जाना है, ये और ये, इन दोनों में से तो पक्का एक ना एक आती है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन वर्ड एनवायरमेंट डे। तो एनवायरमेंट पे लिखना है, इस तरीके से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से। 24वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है, काफी इजी वाला आ रखा है, डू नॉट वाला आ रखा है। बी वाला क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, काफी आसान है। बिल वाला है तो बिल बी से बन जाएगा ये। ओके, आसान क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। पंचुएशन भी इस तरीके से पक्का आता है, जैसे कि शुरू का वर्ड जो होता है बड़ा बनता है, तो इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं, आई भी बड़ा बनता है, तो इसको चेंज करके लिख देना। फिर आती है ट्रांसलेशन, जैसे भारत एक प्राचीन देश है तो तुम बोलोगे इंडिया इज एंशियंट कंट्री।
तो इंडिया इज अ एंशिएंट कंट्री। तो इस तरीके से बन जाएगी इसकी इंग्लिश, बना सकते हैं आसान। 25वां क्वेश्चन आ रखा है कि आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। आंसर बताइए 30 से 40 वर्ड्स के अंदर। तो जैसे इसमें दे रखा है कि डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। जो मिस्टर कीसिंग थे वो स्ट्रिक्ट टीचर थे, इसके बारे में लिखना काफी इजी क्वेश्चन है। और यह वाला कर सकते हैं व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम। तो यहाँ पर बोला गया है कि व्हाई डज द कंडक्टर, कंडक्टर क्यों वली को मैडम पुकारता था, तो ये वाला कर सकते हैं। बी वाला आ रखा है कि व्हाई डज such a large number of international leaders attend the inauguration, what did it signify the trump of। इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला वाला पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। तो कूर्ग था वो किस लिए प्रसिद्ध था। 26वां क्वेश्चन कहेगी कि गिव अ करेक्टर स्केच। देखिए करेक्टर स्केच तो पक्का कोई ना कोई आता ही है, तो एक तो करेक्टर स्केच तैयार कर लेना। तो ये लंबा वाला आ रखा है तो इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से एक करना है, तो वन ऑफ का मतलब एक करना है। ये वाला कर दें, ये वाला कर दें। Why was Kisha Gotami in so much grief? What did she learn in the end? तो यहाँ पर बोला गया है कि जो किशा गौतमी थी वो बहुत ज्यादा दुख में क्यों थी और उसने उससे क्या सीखा था। 27वां क्वेश्चन आ रखा कि Why does Amanda wish to be mermaid? तो देखिए ये क्वेश्चन आ रखे हैं उससे, पोइट्री से। तो अगर सेंट्रल लाडे आपको याद है अमांडा वाला तो उसमें से लिख देना कुछ लाइन में, कुल मिला के छोड़ना नहीं है। ये वाला कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला तो पक्का कर देना कि पोएम की 4 लाइनें लिखनी है, जो इस पेपर में नहीं आई हो वो 4 लाइनें लिखनी है। तो ये क्वेश्चन कर देना। तो 28वां क्वेश्चन देखिए, मैंने फोग वाला मोस्ट टाइम भी बताया था, वो आ रखा है। फायर एंड आइस वाला बता रखा था मोस्ट टाइम भी, ये भी आ रखा है। तो दोनों ही आ रखे हैं, दोनों में से पक्का आपको एक ने करके जरूर जाना बोर्ड एग्जाम में, फोग वाला और फायर एंड आइस वाला देख लेना, दोनों मोस्ट टाइम भी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन ये है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आ रखा है इसमें वर्ड वर फॉलोअर्स इन एक्सपेक्टेशंस व्हेन ही केम टू मीट ओशेवल। तो ओशेवल क्वेश्चन वाला आ रखा है, तो ओशेवल वाला क्वेश्चन आ रखा है, तो ओशेवल वाला तैयार कर लेना, मोस्ट टाइम भी है। अगला है हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट, रिचर्ड एवराइट। जो देखिए किताब थी वो टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुई थी रिचर्ड एवराइट की जिंदगी में। ये भी मोस्ट टाइम भी है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। 20वां क्वेश्चन पढ़े देखिए, तो ये 4 नंबर का कि राइट द ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ नूडल। तो नूडल के बारे में लिखना है। अगला है डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन मॉडलिंग द पर्सनैलिटी ऑफ भोले। तो भोले की मॉडलिंग के बारे में लिखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये पूरा मॉडल पेपर हमने आपको बता दिया है, देख सकते हैं आप इसको, तो कर सकते हैं इसको सोल्व और ला सकते हैं आप पूरे में से पूरे नंबर इंग्लिश के अंदर। तो इस तरीके से आप ये मॉडल पेपर जरूर सोल्व करके जाएं एनुअल एग्जामिनेशन का। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स ये है कक्षा 10 के इंग्लिश का पेपर और ये है विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, और यह है मॉडल पेपर और यह है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। जैसे कि आपको पता है कि 70 नंबर का पेपर होगा और 15 मिनट आपको इसको पेपर को पढ़ने के लिए दे जाएंगे और 3 घंटे 15 मिनट इसको हल करने के लिए होते हैं। देखिए ये किस तरीके से डिवाइड कर रखा वो समझते हैं। शुरू में आपको मिलेंगे इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए में 20 नंबर के। तो देखिए शुरू में जो सेक्शन है इस तरीके से डिवाइड करके दिया है, आपको करना कैसा वो समझिए। देखिए अब पहले इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर इसके आंसर निकालेंगे इस पैसेज के अंदर से। देखिए इसमें काफी बड़ा पैसेज आ रखा है, वैसे आपको छोटा ही मिलेगा। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, द लिटिल गर्ल वॉज क्राइंग बिकॉज। देखिए इसके करने की ट्रिक क्या वो समझिए। जो छोटी सी लड़की थी, देखिए इसका मेन वर्ड पकड़ना है, इसका जो मेन वर्ड है ये है क्राइंग। क्राइंग मतलब वो रो क्यों रही थी, वो जो छोटी सी लड़की थी वो क्यों रो रही थी। तो इसके अंदर से देख ले कहाँ पे क्राइंग आ रहा है, वहीं पे इसका आंसर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं क्राइंग होगा लिखा हुआ। तो देखिए द लिटिल गर्ल स्टिल सोबिंग, सोबिंग का मतलब होता है रोना या क्राइंग करना, रोना। तो यहाँ पर इसका आंसर छिपा हुआ है आई वॉज गैदरिंग फ्लावर्स फॉर अ गार्लैंड फॉर गॉडेस दुर्गा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर शुरू वाली हो जाएगा, शी हैड लॉस्ट हर वे व्हाइल गैदरिंग फ्लावर्स फॉर गार्लैंड। तो गार्लैंड के लिए वो इकट्ठा कर रही थी फ्लावर्स को। तो इस तरीके से आप पहला वाला इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्पीड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा पढ़िए, द मोस्ट मिरेकुलस एक्ट डेट द पाइन ट्री। देखिए जहां पर पाइन ट्री आ जाएगा वहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ होगा। तो देखिए ये इसकी ट्रिक होती करने की, डिड नॉट मेक हर हैप्पी लाइफ लॉन्ग। तो देखिए तो कहाँ पे ये हैप्पी वाले जो देखिए हैप्पी के बारे में बताया गया है लाइफ लॉन्ग के लिए,
तो वहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ होगा। तो ध्यान से पढ़ें इसको, कहीं ना कहीं इसका भी आंसर यहीं पे छिपा हुआ होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका, देखिए आ गया द पाइन ट्री, आ गया द पाइन ट्री। हैप्पी की बात की गई है इसके अंदर लाइफ लॉन्ग के लिए, तो कैसे हैप्पी रह सकता वो समझिए। अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, देखिए अ बैग फुल ऑफ, तो देखिए इसका आंसर कहाँ पे छिपा हुआ है, ये हैगा आपका, कौन से कॉइन्स की बात की गई है, गोल्ड कॉइन्स की। तो देखिए गोल्ड कॉइन्स कौन से में है, ये वाला है। तो गिव हर बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, पहले वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पढ़े, देखिए ये है आपका मीनिंग पर आधारित, इसका मीनिंग याद होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये है, द वर्ड क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है समूह, समूह होता है, मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप होता है, समूह पहले हो जाएगा। ग्रुप क्या होता है, समूह होता है। टीम, टीम होती है। क्लास, क्लास होती है। और पार्टी, पार्टी करना होती है, आप जानते हैं। तो ग्रुप हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक देखें। देखिए ये 1 से लेकर 3 तक इसके पैसेज के अंदर आ चुके हैं। आप ये पढ़ लेना इसको ध्यान से। तो इसमें यही बोला गया था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़े। तो पैसेज को ध्यान से पढ़ के हमने डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू द आंसर, और आंसर बताइए फॉलोइंग। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपसे ग्रामर आती है तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए इसकी ट्रिक क्या है वो समझिए। अगर बिफोर आया है तो बिफोर से पहले हेड आता है, याद रखें, बिफोर से पहले हेड आता है। अगर यहाँ पर आफ्टर आता, क्या आता फ्रेंड्स, आफ्टर आता, तो आफ्टर के बाद में हेड आता है। तो ये दोनों ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। आफ्टर के बाद में हेड, बिफोर से पहले हेड। तो कौन से वाले ऑप्शन में हेड है, सी वाले में। तो इसका सेंटेंस बनेगा, रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो इसका सी वाला करेक्ट होगा। तो इस बात को याद रखें, आफ्टर के बाद में हेड आता है, बिफोर से पहले हेड आता है। इसमें बिफोर का यूज हुआ है तो हेड शुरू में आ जाएगा। आप इसकी हिंदी भी निकाल सकते हैं कि रोहन ने मूवी को देखने से पहले उसके रिव्यूज पढ़ लिए थे। तो इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं, इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि लॉस एंजलिस हैज दैट मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। देखिए मोस्ट जो होता है ये अपने साथ आर्टिकल दा लेता है। तो याद रखें, लॉस एंजलिस हैज द मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। तो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या वो समझिए। देखिए कि हाउ मेनी हॉट डॉग्स ईट योर फ्रेंड ईट। और ईट क्या है, ईट एक वर्ब है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईट का मतलब क्या होता है, खाना। क्या होता है ईट का मतलब, खाना। तो वर्ब है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये आ चुका है रीऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन। यूथ फैमिली प्रेफर टूडेज न्यूक्लियर। अब ये इसको आपको मैच करके लिखना है। तो इसका जो करेक्ट वाला ऑप्शन है आपका बनेगा, देखिए टूडेज फैमिली, आज का जो परिवार है, यूथ, टूडेज फैमिली यूथ, आज का जो यूथ परिवार है, प्रेफर, वो प्रेफर करता है न्यूक्लियर, छोटे परिवार को। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपसे आना चाहिए, पहला सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको अरेंज करके लिखना है। 8वां क्वेश्चन क्या वो समझिए। 8वां क्वेश्चन ये देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट वाली स्पेलिंग कौन से वाले की, बेनिफिटेड, कौन सा वाला, देखिए बेनिफिटेड का मतलब लाभदायक, तो शुरू वाला करेक्ट है बेनिफिटेड। बेनिफिटेड का मतलब क्या होता है, लाभदायक होता है। तो बेनिफिटेड पहला वाला करेक्ट है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक इसमें फिर से पैसेज आ रखा है, इसको ध्यान से पढ़ें। इसको देखिए किस तरीके से दे रखा है वो समझिए कि रेड द पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए। गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनके आंसर बताइए। तो आपको इसको करने का आपको तरीका बताया दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ लें, फिर इसके आंसर इसके अंदर से निकाल सकते हैं। देखिए द ऑथर वॉज सरप्राइज्ड बाय द वर्ड लीडर्स बिकॉज, द ऑथर वॉज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स बिकॉज, जो ऑथर लेखक था वो घिरा हुआ रहता था दुनिया के नेताओं से, क्योंकि ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति बन गया था। ही वॉज एन ऑनरेड गेस्ट, तीसरा है दे वर देयर टू ऑनर हिम, दे रिप्रेजेंटेड देयर कंट्रीज, वो अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंटेड करता था, या फिर वो राष्ट्रपति बन गया था। कौन, लेखक। तो लेखक क्या बन गया था, राष्ट्रपति बन गया था, और अपने देश को क्या करता था, वो रिप्रेजेंटेड भी करता था। तो इसका ऑप्शन जो है इसमें जो दिया गया है, इसका जो करेक्ट वाला आंसर है वो साउथ अफ्रीका का क्या बन गया था, नेता बन गया था, प्रेसिडेंट बन गया था। तो इसका पहले वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से उसका चारों नेता रहते थे, नेता के चारों नेता ही रहेंगे। ओके, और क्या बना, ये भी राष्ट्रपति बना वहाँ का, साउथ अफ्रीका का। द इनॉग्रेशन वॉज टेकिंग प्लेस, इनॉग्रेशन ने कौन से स्थान ले लिया था। देखिए इसका आंसर इसमें सेम टू सेम छिपा हुआ होगा।
इसके अंदर देखिए द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सोइल। इसका आंसर आपका मिल जाएगा, ये है देखिए बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो क्या ले लिया था उसने, स्थान ले लिया था द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन प्रिटोरिया का। ओके, इसका आंसर यहाँ पे छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, वो देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 का है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ऑफ द प्रोज के, तो प्रोज के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो समझिए इसका पहला वाला क्वेश्चन, द स्मोक ट्रेल ऑफ इम्फाला इज जस्ट सिंबलाइज्ड द स्मोक ट्रेल्स। इसका जो करेक्ट वाला आंसर है वो है द न्यू फ्लैग। तो न्यू फ्लैग को दर्शा रहा था वो। ट्रेल ऑफ इम्फाला जेट्स सिंबलाइज्ड द न्यू इंटरनेशनल द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो नया झंडा लगाया था उसको दर्शाता है वो। ओके, साउथ अफ्रीका को इन्होंने आज़ाद करा दिया है नेल्सन मंडेला ने। 12वां क्वेश्चन क्या है वो समझिए। 12वां क्वेश्चन समझिए कि द अदर नेम, दूसरा नाम क्या था द बेकर, उस बेकर का इन गोवा, गोवा के अंदर तो वो था पेडर। याद रखें, पेडर काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि वली क्लैप्ड हर हैंड्स, वली ने अपने दोनों हाथों से तालियां बजाई विद जॉय, मजे के साथ, एट कहां पर, सीइंग अ काउ, उसने एक गाय को देखकर जो रनिंग दौड़ रही थी इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। तो यही काम हो रहा था, तो इसी वजह से वो ताली बजा रही थी। सीइंग, उसने देखा कि वो बस से जा रही थी। अ काउ, एक किसको, एक गाय को देखा रनिंग दौड़ते हुए इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक देखिए कि इसमें क्या बोला है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो देखिए पोएट्री से क्वेश्चन आ रखे हैं, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रेस द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केग। देखिए केग कौन से वाले में आ रखा, कैद वाले में। तो टाइगर को कैद करके मतलब कैद करके रखा था, और टाइगर इन तो जुआ ला रखा है। तो देखिए हु इज द, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हु इज ही क्या है यहाँ पर, ही एक टाइगर है। तो टाइगर आता है यहाँ पे, टाइगर वाली क्या है ये पोएम है, और टाइगर इन जू वाली। 15वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि व्हाई डज ही मूव ओनली अ फ्यू स्टेप्स। भाई क्यों, डज ही वह क्यों, मूव चलता है, ओनली फ्यू स्टेप थोड़े सी कदम। तो अपने जानवर, जो जानवर होते हैं थोड़े से कदम कैसे चलते हैं, वो जानवर कौन सा वाला है, टाइगर वाला है। पहला ऑप्शन है कि देयर इज नॉट इनफ स्पेस इन द केग, मतलब पिंजरे के अंदर जो जगह होती है वो काफी नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है द अदर एनिमल, दूसरे जानवर हैं आर ऑल्सो इन द केग, वो क्या होते हैं, दूसरे कैद में होते हैं। तीसरा क्या है ऑप्शन, द बियर डिस्टर्ब्स द हाइना एंड मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसके सारा देखिए, इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं इसके। अगर आपको पेपर में ऑल ऑफ दीज मिले तो ज़्यादातर आंसर 80% वही होता, तो आप उसको लगा सकते हैं। और इसका आंसर इसमें यही देख रखा है। अगला वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन और क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक दे रखे हैं कि बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स आ रखे हैं। ये क्वेश्चन प्रोत्साहित है, ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स है। चूज चुनिए द करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित क्वेश्चंस का। 16वां क्वेश्चन ये दे रखा है क्या है, अनिल न्यू, अनिल जानता था बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज सॉड एनीथिंग एज। यहाँ पर ये बोला गया है कि अनिल जानता तो था सब कुछ, उसकी उसको देख लेता सही करके उसकी आंखों में। तो क्या हुआ था कि ही वांटेड, वह चाहता था, कौन, अनिल चाहता था, हरी टू रियलाइज, हरी सिंह जो है वो महसूस करे, रियलाइज करे हिज फॉल्ट, अपनी गलती को, ऑन हिज ऑन, जो उसने उसके साथ किया है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है द इमीडिएट स्टेप टेकन बाय मिस्टर हैरियट टू सेव ट्रिकी एट द सर्जरी। जो तुरंत स्टेप उठाया गया था मिस्टर हैरियट के द्वारा, वो क्या उठाया गया था, ट्रिकी को बचाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है नॉट गिविंग, उसको नहीं दिया था, उसको नहीं दिया था हिमू से एनीथिंग, कुछ भी, टू ईट, खाने के लिए, फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए। तो पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 2 दिनों के लिए इसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया, तो बाद में ठीक हो जाता, क्योंकि खा खा कर वो मोटा हो गया था। 18वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि अनिल डिड नॉट थ्रो, अनिल ने नहीं फेंका हरी आउट, हरी सिंह को बाहर, ऑन द फर्स्ट नाइट, पहली वाली रात, बिकॉज, क्योंकि, क्यों नहीं फेंका था, मतलब बाहर नहीं करा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो चेंज हो जाए। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनिल वांटेड, अनिल चाहता था तो चेंज, वो बदले, हरी सिंह, हरी सिंह। तो इस वजह से इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एवराइट की माँ ने उसको प्रोत्साहित किया था आगे पढ़ने के लिए, तो हिज मदर आ जाएगा इसका, ये भी करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका बी वाला होगा।
हिज मदर इनकरेज्ड इव राइट, उसकी माँ ने उसको इनकरेज किया, इन हिज इंटरेस्ट इन द लर्निंग, सीखने के लिए कुछ। 20वां क्वेश्चन क्या है वो समझिए, 20वां दे रखा है एट द पार्टी, पार्टी में मटिल्डा मटिल्डा वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मटिल्डा को एक बड़ी सफलता मिल गई, बिकॉज क्योंकि क्योंकि उसके पास डायमंड था। देखिए ये आ जाएगा हर ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस, इसका बी वाला करेक्ट होगा, हर ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और सेक्शन नंबर बी आता है 50 नंबर का, वो देखिए सेक्शन नंबर बी आता है ये 50 नंबर का, इसमें से क्या क्या आपको तैयार करना है वो समझिए। 21वां क्वेश्चन दे रखा है कि रीड द पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए केयरफुली, ध्यान से, एंड आंसर, और आंसर बताइए द क्वेश्चन, क्वेश्चन के गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, पैसेज मिलेगा। अब इसके आंसर देखिए, आंसर कैसे इसके निकालने हैं। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, पहले इसके क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसमें से आंसर छांट लें, तो बताएं इसका आंसर छांट के, और फिर हम करा देंगे इसको, अगर आपसे ही नहीं आता। तो 22वां क्वेश्चन पढ़ें। 22वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक का आंसर बताना है, वन ऑफ का मतलब एक का बताना होता है, 4 नंबर में आ रखा है। तो राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपको जरूर तैयार करनी है। तो इसमें कौन सी दे रखी है, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो याद रखें, सफरिंग का मतलब पीड़ित है कोई, बीमार है, टाइफाइड से, तो टाइफाइड से, बुखार से पीड़ित है कोई, तो उसके लिए आपको क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो ये वाली तैयार कर लेना, मोस्ट IMP है ये। ओके, जरूर से जरूर तैयार करके इसको जाएं। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में। चलिए, अगर आपने ये वाला मॉडल पेपर नहीं देखा तो ये हमने सोल्व कर दिया था, आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसको पूरा देख लें, क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। तो इसमें से दो में से एक करना आपको। दूसरा दे रखा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिख सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं। तो इसमें एक लेटर आ रखा है टू ए फ्रेंड। देखिए इसमें एक लेटर आ रखा है, तो इस लेटर को पढ़ सकते हैं आप। तो लेटर कौन सा वाला है, स्कॉलरशिप के आधार पर बेस्ड है, तो स्कॉलरशिप वाला लेटर तैयार कर सकते हैं, नहीं तो वो एप्लीकेशन जरूर तैयार कर लेना। 23 बार रखा क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है। और ये है आपका एसे, क्या है कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन एन इंडियन फार्मर। तो भारतीय किसान पर आपको क्या लिखना है, तो लेटर लिखना है, नहीं ये ऐसे लिखना है। तो ये ऐसे होता है, इस तरीके से आता है एग्जाम में। ओके, एक तो हेडिंग बेस्ड आता है और ये आपको डायरेक्ट लिखना है, इस तरीके से दे रखा है। और एक इन्वायरमेंट पर रखा है, ये वाला कर सकते हैं आप। चलिए 24वां क्वेश्चन है कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको चेंज करना आना चाहिए, जैसे सेट को टोड में चेंज कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को डेट में चेंज कर देते हैं, तो प्लीज को रिवार रिक्वेस्ट टू में चेंज कर देते हैं। तो ये तो नियम आपको सीखने पड़ेंगे। दूसरा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस काफी आसान वाला आ रखा है इसमें, जैसे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो तो इसका बन जाएगा द टाइगर, टाइगर आ जाएगा शुरू में, द टाइगर वॉज शूट बाई द हंटर। तो इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। पंचुएट भी काफी आसान होता है इसमें, जैसे कि आई है, आई शुरू में बड़ा बन जाएगा क्योंकि शुरू वाला लेटर बड़ा ही होता है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और भी जैसे ये वाला आई भी बड़ा हो जाएगा, तो कहाँ पे फुल स्टॉप आना, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, सब आपको इसमें लगाने सीखने पड़ेंगे। फिर आता है डी वाला क्वेश्चन, क्या रखा है इसमें कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो ये आपकी क्या है, हिंदी आ रखी है, इस हिंदी को आपको इंग्लिश में चेंज करके लिखना है। एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। तो पास्ट का कंटिन्यूस है, तो ये सेंटेंस आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आप इससे बना पाएंगे। 25वां क्वेश्चन क्या रखा है कि आंसर द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। क्या क्या रखें, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। तो रंग भेद की नीति के बारे में लिखना है, साउथ अफ्रीका की, काले और गोरे के बारे में लिखना है इसके बारे में। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है और मोस्ट IMP इसको जरूर तैयार करना है, रंग भेद की नीति वाला। अगला है व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली। जो एनी फ्रैंक था वो टेल अबाउट हर फैमिली, उसके परिवार के बारे में क्या बताता है, उसकी डायरी के बारे में। ये वाला है हाउ इज बेकर। जो बेकर था रोटी बनाने वाला, वो इम्पोर्टेंट फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अ फीस्ट इन गोवा, फीस्ट होती है दावत, दावत के ऊपर इसमें लिखना है। और वाला आ रखा है इसमें कि व्हाट डिड वली डू आफ्टर शी गोट इनटू द बस। तो वली ने क्या किया था बस के अंदर जाने पर, तो बस के अंदर जाने पर इसने क्या किया था। 26वां क्वेश्चन आ रखा है इसमें कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। आंसर लिखिए 60 वर्ड्स के अंदर। चलिए, तो इसमें आंसर कौन सा वाले का लिखना आपको, जो आपको याद हो। जैसा रखा व्हाट वर द डिफिकल्टीज, क्या परेशानियां आई थी, फिर जिसने सामना किया था बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा, इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अगला आ रखा है हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड शी फाइंड आउट
अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव द फेयर। तो देखिए वल्ली का क्वेश्चन लिख देना है आपको, अगर कोई से भी याद है तो, या फिर नेल्सन मंडेला का लिख सकते हैं जो आपको याद हो। इसमें क्या है, जो आपको याद है वही लिख देंगे तो उसमें कुछ नंबर पड़ जाते हैं, तो लिख देना जैसे घुमा फिरा के। 27 बार रखा है, वोट मैसेज, क्या मैसेज दिया गया था, डज द पोइट लेखक के द्वारा वेंट टू कन्वे, हमें बताने के लिए थ्रू द पोएम। तो फायर एंड आइस के बारे में क्या मैसेज दिया गया था उसके बारे में लिखना है। अगर आपसे ये नहीं आ रहा तो लिख सकते हैं राइट 4 लाइन्स, 4 लाइनें लिखनी है अपनी कविता की। तो ये वाला लिख देना, काफ़ी इजी है और 4 लाइनें आपको याद भी होनी चाहिए, फायर एंड आइस वाली, ये कोई सी भी। 28 बार है, राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए। देखिए सेंट्रल आइडिया जो हमने बताया था, जो IMPA बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो याद रखें इसमें। आज टाइगर इन द जू वाला बहुत आता है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना, ओके। और फोग वाला, तो ये दो तो पक्के तैयार कर लेना, दो में से एक तो पक्का मिल ही जाता। 29वां है कि आंसर एनी वन ऑफ द, तो वन ऑफ द का मतलब एक करना है 30 से 40 वर्ड्स के अंदर। हाउ डज द थीव थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। हाउ कैसे, जो थीफ चोर था वो कैसे रिएक्ट करेगा जब उसको पता लगेगा उसकी चोरी के बारे में, थेफ्ट के बारे में। बी वाला रखा है, व्हाई डिड ग्रिफिन, ग्रिफिन ने क्यों डिसाइड तय किया टू स्लिप इनटू अ बैग बिग लंदन स्टोर। तो ग्रिफिन ने कैसा निर्णय लिया था कि वो लंदन स्टोर के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आप ये वाला कर सकते हैं अगर आपसे ये नहीं आ रहा तो। लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है। देखिए राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, तो करेक्टर स्केच तो एक पक्का पक्का आती है एग्जाम में, कोई से भी तैयार कर लें, ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, ग्रिफिन वाला, तो ये आपके आ रखे हैं सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा जैसे इसमें दिखाया गया है, सेम टू सेम ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो पूरा मॉडल पेपर हमने बता दिया, और जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन्हें जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, इनमें से कई सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, तो बोर्ड एग्जाम में अपने नंबर इंक्रीज करें, और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनके भी नंबर इंक्रीज हो पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स ये है कक्षा 10 के इंग्लिश का पेपर, और ये है मॉडल पेपर। और देखिए समझिए, ये विद क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जैसे कि आपको पता है कि 17 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको इसको हल करने के लिए दे जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको सेक्शन में डिवाइड करके दिया है। सेक्शन नंबर ए में 20 नंबर के आएंगे, जो सेक्शन नंबर ए है 20 नंबर का आएगा, ये इसमें होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए शुरू में मिलेगा आपको इस तरीके से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि देखिए समझिए इसको कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली ध्यान से, एंड आंसर, और आंसर बताइए द क्वेश्चन, क्वेश्चन के डेट फॉलो जो निम्नलिखित लिखे गए हैं। चूजिंग, चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का इस तरीके से पैसेज बना कर दिया है, ये हल कैसे होगा वो समझिए। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करने का एक आसान तरीका ये है, पहले इसको क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसका आंसर छांट लें इसके अंदर से। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि द टेक्नो बैटल रेगिंग टुडे इज वेडविन। तो जहां पर ये टेक्नो बैटल लिखा हुआ होगा वहीं पे इसका आंसर छुपा हुआ होगा। देखिए चेक करें इसको ध्यान से, कहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नो बैटल, आप देखेंगे इसका आंसर कहाँ पे है। देखिए ध्यान से, देखिए ये आ गया टेक्नो बैटल। रेगिंग टुडे इज नॉट वेडविन वल्की, नोट आया है तो ये तो नहीं होगा, कैसेट, यहाँ से इसका आंसर। नाउ अब इट इज वेडविन लाइट एंड टिनी गैजेट्स, तो यहीं पे इसका आंसर है लाइट एंड टिनी गैजेट्स। आईपॉड्स एंड MP3, तो ये पूरा आंसर देखें यहीं पे छिपा हुआ इसका, तो ध्यान से देखें पूरा का पूरा आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर्स, तो यहीं पे इसका आंसर है, तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से छांट लेते हैं इसका आंसर जहां पे इसके वर्ड मैच हो। दूसरा क्वेश्चन पढ़े, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, समझिए इसको ध्यान से, क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि वन ऑफ द रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है। वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से एक कारण। फॉर द पॉपुलैरिटी, जो पॉपुलैरिटी है, जो प्रसिद्ध हुए हैं, ऑफ आईपॉड्स, जो आईपॉड्स होते हैं, एंड MP3 प्लेयर्स, इज द टेक्नोलॉजी दे आर बेस्ड ऑन विच अलाउस वन टू। तो ये किस वजह से फेमस हुए हैं, तो देखिए इसका आंसर समझिए, आंसर कौन सा वाला हो सकता है, टेक दीज एनीवेयर, इन्हें कहीं भी लेकर जा सकते हैं। गो ऑन लिसनिंग विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक के इसको सुन सकते हैं। अफोर्ड दीज एट चीप रेट्स, इनको हम सस्ते दामों पर क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और डी वाला है स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स इन सच स्मॉल डिवाइसेस, स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स ऑन सच स्मॉल डिवाइसेस, तो इसका डी वाला करेक्ट होगा। देखिए इसका आंसर भी यहीं पे छिपा हुआ है,
देखिए इसको ध्यान से, इसका आंसर है आपका, देखिए इसको ध्यान से, कहाँ पे इसका आंसर, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा इसका आंसर। इसका आंसर है आपका, देखिए ये है, देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर छिपा हुआ है, ये है अलाउस वन टू स्टोर। तो पूरा आंसर इस लाइन में छिपा हुआ है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, ये ज्यादा पॉपुलैरिटी, इनकी ज्यादा ये फेमस है, ज्यादा ये खरीदे जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज फॉर हार्ड टू हैंडल और मैनेज बिकॉज ऑफ साइज और वेट। तो देखिए इसका आंसर कहाँ पे छिपा हुआ है वो देखते हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसका आंसर है ये देखिए, यह है कम्बरसम। तो देखिए कौन से वाले ऑप्शन में है ये सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से आप इसके पैसेज के अंदर से इसका आंसर छांट सकते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आएंगे ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और 4 से लेकर 8 तक क्या दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए तो फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर, वो समझिए। द चीफ गेस्ट, जो चीफ गेस्ट है विद हिज वाइफ, और उनकी जो पत्नी है वो चले गए हैं, तो इनके लिए यूज होगा हैज लेफ्ट। तो इसका ए वाला करेक्ट है। ओके, ग्रामर बेस्ड अगर आप इसका फॉर्मूला समझेंगे एडवांस वाली इंग्लिश में, ओके, तो इसके लिए दिया जाएगा हैज। और 5वां क्वेश्चन क्या है कि आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, तो इसके लिए ए यूज होगा, इसमें बी वाला करेक्ट है। 6वां क्वेश्चन क्या है वो समझिए, आई यूजुअली, सामान्यता। देखिए जहां पर ये डबल एल वाई आ जाए तो वो एडवर्ब होती है, तो इसकी पहचान आपको बता दी, जहां पर डबल एल वाई आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इसमें, इसमें है रीऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन। तो रीऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक्सरसाइजेज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज। तो यहाँ पर एक्सरसाइज, इसको आपको अरेंज करके लिखना, पहला देखना सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा हेल्थ, हेल्थ इज गुड, स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये अच्छा है, फॉर डूइंग करने से, एक्सरसाइजेज एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पर बोला गया है कि स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा होता है एक्सरसाइज करने से, तो इसका डी वाला करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्प मेंबर प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपका अरेंज करके लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वो देखिए क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो टीजर भी सही है, टीथिंग भी सही है, टेडियस भी, और टीटो टेलर ये गलत है। एक ऐसा व्यक्ति जो मदिरापान नहीं करता हो वो होता है टीटो टेलर, तो यहाँ पे ई आएगा ए की जगह, स्पेलिंग गलत है इस वाले की। देखिए फिर से क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन है फिर से, ये आपका है, देखिए फिर से पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक है कि रेड द पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है, एंड आंसर, और आंसर बताइए क्वेश्चन के। तो देखिए इसको भी करने का यही तरीका, पहला क्वेश्चन पढ़ना फिर इसका आंसर छाट लें। क्वेश्चन ये है कि वर्ड वॉज आई लुकिंग फॉरवर्ड, तो जहां पर ये लुकिंग होगा वहीं पर आंसर छिपा हुआ होगा। ध्यान से देखें इसका लुकिंग कहाँ पे है, देखिए एंड लुकिंग यहाँ पर आ गया है, फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, तो फैमिली है इसके ऑप्शन में, तो ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में फैमिली है तो ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, तो फैमिली के मिलने के लिए बात की गई है इसके अंदर। चलिए और जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो समझते हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि होम डिड आई डिसाइड टू कॉल, होम किसने डिसाइड किया था निर्णय लेने का, टू कॉल करने के लिए। तो पेरिस कंट्रोल स्टेशन इसमें दे रखा है, करेक्ट वाला ऑप्शन बी वाला। चाहो तो आप इसमें देख सकते हैं इसके पैसेज के अंदर, देखिए ध्यान से, इसका जो करेक्ट वाला आंसर है इसमें देखिए कहीं ना कहीं पेरिस वाला इसमें दे रखा होगा स्टेशन, आप देख सकते हैं इसका आंसर ये हैगा। ओके, आप देख सकते हैं इसका आंसर ये है पेरिस कंट्रोल स्टेशन, ये वाला। तो इस तरीके से इसका आंसर छट जाते हैं। ओके चलिए, और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक है कि बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोज लेसन। तो प्रोज लेसन के ऊपर ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये प्रोज वाले क्वेश्चन है, समझिए इसको। 11वां क्वेश्चन क्या है कि लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की, लेंचो की भविष्यवाणी, मतलब लेंचो ने भविष्यवाणी की है, प्रेडिक्टेड का मतलब था भविष्यवाणी करना। द रेन, बारिश की, वाई लुकिंग एट, क्या देखकर, आसमान को देखकर, इनटू द स्काई, स्काई को देखकर, बादलों को देखकर, और द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, उसने नॉर्थ ईस्ट में क्लाउड से देखे थे, बादल देखे थे, तो इसको देख के भविष्यवाणी उसने की थी। और 12वां क्वेश्चन क्या वो समझते हैं। एनी फ्रैंक्स बर्थडे वॉज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज, जो एनी, देखिए एनी फ्रैंक जो थी उसका बर्थडे क्यों नहीं मनाया गया था, तो नॉट सेलिब्रेटेड नहीं मनाया गया था, तो उसकी
दादी बीमार थी, तो दादी कौन से वाले ऑप्शन में बीमार है? डी वाले में। हर ग्रैंड मदर फेल इल, उसकी जो दादी माँ थी वो बीमार थी, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या है कि द काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वांटेड फॉर हिज पीपल वाज। आज़ादी के बारे में बताया गया है कि आज़ादी से लोग कैसे रह सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि टू लिव लाइफ, वो अपनी जिंदगी को जिए विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, तो डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो लेखक हैं नेल्सन मंडेला, उन्होंने बताया कि जो लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, वो डिग्निटी के साथ जिए और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जिए, आत्मसम्मान के साथ, तो डी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, देखिए निम्नलिखित क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर निकालिए, समझिए इसको ध्यान से। तो इस तरीके से ये पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से 4 लाइन आई है पोएम की, और देखिए कौन सी वाली है, ये डेस्ट ऑफ स्नो वाली है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि द क्रो, जो कौवा बैठा था पेड़ पे, हैज चेंज्ड, उसने बदल दिया था मूड को, किसके मूड को? द पोइट, कवि के। वाई, क्या करके? उसने गाया था, देखिए शेकिंग किया था, शेकिंग का मतलब उसने हिला दिया था पेड़ को, और स्नो, जो बर्फ के कण थे वो गिर गए थे पेड़ पे से, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या कि द पोइट, जो कवि है, इज ट्राइंग टू, वो सजेस्ट करते हैं डेट की, क्या सजेस्ट करते हैं कि स्मॉल थिंग्स, जो छोटी से छोटी चीजें होती हैं, वो बड़ा सा बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। देखिए जो कवि हैं वो इस कविता के अंदर समझाते हैं, बताते हैं कि स्मॉल थिंग्स, जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ब्रिंग बिग चेंजेस, उनका बड़ा सा बड़ा बदलाव आता है लाइफ, जिंदगी के अंदर। तो इस वजह से पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक क्या है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो इस चैप्टर से देखिए ये है आपकी सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आ रखे। क्वेश्चन क्या है कि होरेस रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, जो होरेस था उसको रोब्ड हुआ करता था, मतलब लूटा करता था, सेफ एवरी ईयर, हर साल। तो किस वजह से? क्योंकि उसे शौक था खरीदने का, क्या खरीदने का? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसको महंगी किताबें खरीदने का शौक था, इसका बी वाला करेक्ट होगा इसी वजह से। नेक्स्ट वाला है मिसी पंफ्री, जो मिसी पंफ्री थी इज वरीड, वो चिंतित थी अबाउट ट्रिकी की हेल्थ के लिए, देयरफॉर, इसलिए शी, क्या होगा? देखिए शी के बाद में कोई वर्ब आएगी तो टेक्स वो लेकर चली गई थी, हिम उसे टू द वेट, एक वेटरनरी सर्जन के पास, मतलब पशु चिकित्सक के पास वो चली गई थी, तो ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। जो मिसी पंफ्रे थी वो चिंतित थी कि ट्रिकी बीमार पड़ गया है, उसकी हेल्थ खराब है, इसी वजह से वो उसके सर्जन के पास लेकर चली जाती हैं, जो डॉक्टर होता है पशुओं का। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या, वो समझते हैं। देखिए हरी चाहता था टू विन, जीतना, ओवर द कॉन्फिडेंस पर ऑफ अनिल के, मतलब ये जो हरि सिंह था ये अनिल का विश्वास जीतना चाहता था, कॉन्फिडेंस जीतना चाहता था, क्योंकि ही लव्ड फ्लैटरिंग पीपल, वो फ्लैटरिंग करना चाहता था लोगों के साथ। ही हैड नॉट हैड मच ऑफ लक ऑफ लेट, ही लव्ड वॉचिंग। देखिए जो अनिल था वो इसको देखना पसंद करता था, रेसलिंग मैचेस को, जब ये आया था तब भी वो रेसलिंग मैच देख रहा था, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो हरि सिंह था वो अनिल का भरोसा जीतना चाहता था, तो इस वजह से वो रेसलिंग मैच उसके साथ देखता था, तारीफ करता था। 19वां क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब एवराइट जो साइंटिस्ट था उसने बचपन में क्या इकट्ठा किया था, तो उसने क्या था? बटरफ्लाइज, तितलियां। और 20वां क्वेश्चन क्या, वो देखिए कि ग्रिफिन क्या था? दुकानदार था, जमींदार था, साइंटिस्ट था, वो था साइंटिस्ट। चलिए अब देखिए सेक्शन नंबर बी आता है और ये आता 50 नंबर का, तो 20 नंबर का काम आपका हो चुका, 50 नंबर का सेक्शन आया है। इसमें क्या करना आपको, देखिए 21वां क्वेश्चन दे रखा है कि रीड द पैसेज को ध्यान से पढ़िए केयरफुली, मतलब ध्यान से, एंड आंसर और आंसर बताइए द क्वेश्चन के गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। तो इसको पढ़ने के बाद में आपको इसका आंसर छांटने हैं, तो इसमें से 2-2 लाइन कोई ना कोई आंसर इसमें छट जाएंगे, आप देख लेना इनको करके, और आपसे नहीं आती है तो बता सकते हैं आप कॉमेंट बॉक्स में। चलिए 22वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ें। देखिए क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है, पहले वाला ए वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, टू ग्रांट यू 5 days लीव, 5 दिनों की छुट्टी के लिए। तो 5 दिनों की छुट्टी के लिए क्या लिखना, आपको एप्लीकेशन लिखना है, और ये कौन सी एप्लीकेशन है? अटेंड योर सिस्टर मैरिज के लिए। तो ये वेरी IMP है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। चलिए बी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू योर फादर, अपने पिताजी को,
रिक्वेस्टिंग, देखिए इसमें क्या करना है आपको, बंद करना। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और ये मंगवा रहे हैं 2000 रुपये, तो 2000 रुपये मंगवाने के लिए आपको लेटर लिखना है, ओके, अपने पिताजी को। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको ये एक एप्लीकेशन या लेटर तो पक्का तैयार करना है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 का दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो इस तरीके से आता है, क्या दे रखा है इसमें, ये ऐसे है, राइट अ रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन पर लिखवा रहा है, ये हिंट्स भी दे रखे हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं आर्टिकल के ऊपर, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। और आर्टिकल कौन से वाला है, रोजाना एक्सरसाइज के ऊपर, कि जो रोजाना की एक्सरसाइज है वो किस तरीके से बॉडी को फायदा पहुंचाती है, इस पर आपको क्या लिखना, एक ऐसे लिखना है। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। चलिए, और कैसे कैसे क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में समझते हैं। देखिए, तो ये इस क्वेश्चन की कुछ हेडिंग भी दे रखी है, आप देख सकते हैं कि बॉडी एक्टिव कैसे होती है, टेंशन कैसे रिलीफ होती है, तो इस तरह से हेडिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो क्वेश्चन ये है कि द फादर सेड टू डॉटर, जब फादर था सेड टू डॉटर, जो पिताजी हैं वो डॉटर से कहते हैं व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। तो आपको क्या चेंज करना है, देखिए इसको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। बी वाला क्वेश्चन है, तो आपका इसमें का क्वेश्चन तैयार करना है, कि वाला तैयार करना है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए इसमें एक्टिव टेंस दे रखा होता है, इसमें पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा इज नोन वेरी वेल, वह या फिर उसे अच्छी तरह जाना जाता है बाय मी, मेरे द्वारा। फिर आता है सी वाला क्वेश्चन की पंचुएट। पंचुएट का मतलब होता है कहाँ पे विराम आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, तो कहाँ पे बड़ा लेटर आएगा। तो आई हमेशा बड़ा आता है, आई सेड टू श्याम, श्याम का ऐसे बड़ा हो जाएगा, आई सेड टू श्याम। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आती है, देखिए डी क्वेश्चन में क्या रखा है, ट्रांसलेशन आती है। क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या दे रखे हैं कि एक बार एक व्यापारी ने एक नौकर रखा, पास्ट का इंडेफिनिट है, नौकर बहुत सच्चा था, ये पास्ट का सिंपल है, तो ये आपके सेंटेंस है। अगर सेंटेंस आपने सीखे हैं तो आप इसको इंग्लिश में बना के लिख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या रखा है, देखिए काफी आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला जो आ रखा है, कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेंचो को लेटर प्राप्त हुआ था तो व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, वो गुस्सा क्यों हो गया था। ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। देखिए क्या है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उनको कैसा उन्होंने थैंक किया था, ये धन्यवाद बोला था। बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, जो एनी थी वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, तो इसका बी वाला कर सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और वेरी वेरी आईएमपी, ये भी इसको भी पढ़कर जरूर जाना है। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में। व्हाई डिड द यंग सीगल, तो आप ये वाला कर सकते हैं या यंग सीगल वाला कर सकते हैं, मर्जी है। 26वां क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द, देखिए जहाँ पर वन ऑफ द आ जाए उसका मतलब एक क्वेश्चन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। कि गिव, यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट वाज द राइटर से अबाउट पूर्व, तो पूर्व वाला कोई से भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसके आंसर में, या फिर ये वाला कर सकते हैं। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक के बारे में कैरेक्टर स्केच करना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है एनी फ्रैंक वाला, इसको पढ़ के जरूर जाना है। 27वां का है कि राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम द ट्रीज, द ट्रीज जो पोएम थी उसकी मेन थीम लिखिए या, आप या वाला करें कि आपकी 4 लाइनें लिखनी है, ओके, पोएम की जो इस पेपर में नहीं आई हो। ये राइट 4 लाइन, 4 लाइनें लिखिए फॉर एनी पोएम, कोई सी पोएम की, ओके, जो इस सिलेबस में हो और इस पेपर में ना हो। तो देखिए इस पेपर में जो आई हो 4 लाइनें वो नहीं लिखनी है, अलग से लिखनी है 4 लाइनें, ओके। 28वां क्वेश्चन क्या है कि राइट सेंट्रल आइडिया, मतलब राइट लिखिए सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक लिखना है, तीनों में से एक लिखना है, कभी तीनों लिख दो। तो डस्ट और स्नो का वेरी वेरी एमपी है, पक्का याद कर लेना। और टाइगर एंड द जू का भी वेरी वेरी एमपी है, तो ये 2 तो पक्के याद करके जाएं जरूर, ओके। चलिए, और जो क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें 29वां क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल, जो ग्रिफिन था उसने कैसे बचाया था मिसेस हॉल से अपने आप को। बी वाला है, एक करना है इसमें, वन ऑफ द का मतलब एक करना है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल ने महसूस कर लिया था कि उसको लूट लिया गया है,
तो ये वाला कर सकते हैं। 30वां क्वेश्चन दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए अबाउट 60 वर्ड, जो 60 वर्ड के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए वो। ये क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डिड द नॉन एग्जिस्टेंट वॉल्केनिक प्ले इन द स्टोर मिडनाइट विजिटर, तो मिडनाइट विजिटर वाला रखा है। अगला है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मिसेस मंडेला सफरिंग, जो मिसेस मंडेला थी वो किस चीज से पीड़ित थी, सफरिंग थी, तो ये वाला कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे जैसे इसमें दिखाए गए हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके जो आपको बताए गए हैं ये क्वेश्चन, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जितने भी हैं ये आपको पता होने चाहिए। और इस क्वेश्चन बैंक के हमने सारे के सारे मॉडल पेपर सोल्व कर दिए हैं, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स।